से आप लोग तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए किन किन पंक्तियों को ध्यान में रखना है। फर्स्टली यू शुड हैव टू नो द रूल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, in which way you will speak fluently and confidently. For speaking English, you will have to know few lines. Those are very important for you. First line, you should have to know that what you are reading, that should be continuously. For speaking English, I have made few lines. That is, first rule, read out loud and talk to yourself. सबसे पहले क्या करना, रीड आउट लॉज एंड टॉक टू योरसेल्फ। मतलब इसका मतलब हो गया कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ें और खुद से इंग्लिश में बात करें। हु एम आई, वेयर आई हैव टू गो, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ माई नेम, व्हाट इज़ माई फादर्स नेम, हु इज़ माई फ्रेंड, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वेयर डज ही लिव, व्हाट डिड ही डू। इस तरह से आप जो कुछ भी अगर करते हैं उसमें आप बोलें, अपने आप से बात करें। वेयर इज़ योर पेन, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई फ्रेंड। आप खुद से बात करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सेकेंड रूल मैंने बनाया है, लिसन टू मोर इंग्लिश एवरीडे। आप जितना इंग्लिश सुन सकते हैं उतना सुने। इंग्लिश जितना आप सुनिएगा इंग्लिश उतना ही बोलिएगा। इसलिए दिस इज सेकेंड लाइन एंड सेकेंड रूल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सेकेंड लाइन, लिसन टू मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ध्यान से इंग्लिश सुनते हैं वो आप डेली इस चीज़ को सुनिए। थर्ड रूल इज़ वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल ऑन कर लें और सबटाइटल को नीचे में देखें, ठीक है। या हिंदी मूवी आप देख रहे हैं तब उसका भी सबटाइटल्स आप नीचे में ऑन करके देखें। लेकिन आप कोशिश करें कि इंग्लिश में सीरियल्स देखें, इंग्लिश वाला ही मूवी देखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। फोर्थ लाइन इज स्पीक स्पॉन्टेनियसली बट स्लोली। स्पीक स्पॉन्टेनियसली बट स्लोली का मतलब होगा कि धारा प्रवाह पढ़ें और धीरे धीरे, ताकि उस चीज़ का आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता रहे। नेक्स्ट है रिलैक्स एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप में इस बात को रखें कि यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है, आपको अंग्रेजी सीखना है। इसलिए इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, रिलैक्स, आराम से, एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में सीखना है। ये हो गया। नेक्स्ट लाइन हो गया, लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। आपको ये याद करना है कि आप फ्रेजेस जो होता है उसको आप याद करो, उसको प्रैक्टिस करो, वर्ड्स को नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन में आपको फ्रेज बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट है स्लो एंड डीप लर्निंग इज बेस्ट। आइए देखो, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब होता है, एक मुहावरा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब होगा कि स्लो एंड डीप आप कम ही पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान से पढ़े, वही आपके लिए बेस्ट है। यूज़ रियल इंग्लिश लेसन्स एंड मटेरियल्स। जो सही लेसन आपको लगे, जिसे आप सुने हुए हैं, आप उसी लेसन को आराम से पढ़ें, ठीक है। ये डोंट स्टडी टू मच ग्रामर, और आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश बोलना है ना तो आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपका लर्निंग जो होगा, स्पीकिंग लर्निंग जो होगा वो स्लो हो जाएगा। इसलिए डोंट स्टडी टू मच ग्रामर का मतलब होगा कि आप ज़्यादा ग्रामर पढ़ें ही नहीं, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, और ये मत समझिए कि आपसे गलती हो जाएगा। इस बात को तो ध्यान में रखना ही नहीं कि आपसे गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगा? फर्स्टली यू शुड हैव टू नो नो वन इज़ बेटर देन यू। आप दिल को ये बताएं, कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। यू आर द बेस्ट, आप ही बेहतर है, आप ही सबसे परफेक्ट हैं, ठीक है।
ये दिल को आप बताएं, दिल को आप समझाएं कि नो वन इज़ बेटर देन यू, आपसे बेहतर कोई नहीं है यहाँ पे। नो वन कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, आपसे बेहतर कोई इंग्लिश यहाँ बोल ही नहीं सकता। ये आप अपने दिल को बताएं, ठीक है। डोंट कंपेयर योर इंग्लिश विद अदर्स, और अपने इंग्लिश को आप दूसरों से कंपेयर करो ही नहीं कि दूसरा अच्छा बोलता है हम ख़राब बोल लेंगे, इस चीज़ को कंपेयर करना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बैड क्वालिटी होती है लर्नर्स का। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप किसी का कॉपी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब डाउनफॉल कराएगा, ठीक है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस मैंने आज दिया है, इसको आप सही से आप समझें और इसको फॉलो करें, तो आप देखें कि आप मतलब मुश्किल से 3 महीना में 3 महीना आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली करते हैं तो आप एक बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।